हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स या मेरी तरफ से सजेशंस मान लीजिए जो आपको सीजीएल 22 का प्री देने से पहले अवश्य सुननी चाहिए। अगर आप पहले लास्ट सीजीएल दिया या लास्ट को एग्जाम दिया और मेरे सजेशंस या टिप्स को सुन चुके हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट अदरवाइज इफ यू आर अ फ्रेशर तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। इससे आपके 20-25 नंबर तो नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, 2-4 नंबर अवश्य बढ़ सकते हैं, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप एग्जाम को और अधिक कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के साथ देने जा पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के पहले पॉइंट से। दैट इज, हो सकता है कि अभी आपको कहीं ना कहीं फियर हो रहा हो, नर्वसनेस हो कि यार तैयारी ना और बेहतर हो सकती थी। कुछ प्रतिशत छात्रों के मन में ये भी आ सकता है कि यार ये वाला जो एग्जाम है ना मैं स्किप कर दूं क्या। ये गलती से भी मत करना। मैं भी अगर अपनी बात बताऊं, सीजीएल 14 का जब मेंस था तो मैं सोचा यार देने जाऊं या नहीं जाऊं, क्या पता यहाँ पे इस बार टैक्स असिस्टेंट की ही पोस्ट मिले, क्योंकि उस वक्त मेरे प्री में कुछ कम नंबर रह गए थे। बट बिकॉज वैकेंसीज ज्यादा थी उस टाइम पर मुझे इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल गई। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि आप खुद ही प्रेडिक्ट मत करो कि नहीं यार हमें हमेशा अपनी तैयारी कम ही लगेगी, लेकिन क्या पता बाकियों के कंपैरिजन में अच्छी हो, या उस दिन हम मतलब अच्छा परफॉर्म कर जाए। तो यार ये चीज ना सोचो कि एग्जाम को कैसे भी स्किप किया जाए, पहले तो ये बात दिमाग से निकाल देनी है। तैयारी जो है वो समुद्र की तरह है, कभी भी आप उसका पानी पूरा नहीं निकाल सकते, उसी प्रकार से आप तैयारी पूरी नहीं कर सकते। ठीक है, आज रात को हम सो गए, भले जो करंट अफेयर्स है वो लास्ट एकदम रीसेंट भी नहीं आता है, बट कल सुबह उठते ही एक नया करंट अफेयर का सवाल बन सकता है, नहीं बन सकता है, कुछ नए वर्ड्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते, या हर एक टॉपिक में अरे यार मैं वो वाली किताब के सवाल नहीं लगाए तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। बट आप ये समझिए, अपने हार्डवर्क पर भरोसा रखिए। जो आपने अब तक किया है वो कैसे कर सकते हो, आपने नोट्स बनाए होंगे, मैं हमेशा कहता हूँ नोट्स बनाओ। वही चीज अब आपको क्या देगी, भरोसा देगी, हाँ यार तूने मेहनत तो करी है, बहुत किताबें भरी हैं। जो आप रफ वर्क करते थे या जो अभी आप कैलकुलेशंस करते थे, सवाल को सॉल्व करते थे, मैंने बीच बीच में ये भी कहा कि उन शीट्स को ऐसे ही संभाल के रखो, कबाड़ी में न फेंको। वो भी मोटिवेशन देती कि नहीं यार हमने मेहनत करी है। ये क्यों सोच रहे हो कि बाकियों ने मेहनत करी, तो आपने जो मेहनत करी उसको याद रखना है। नर्वसनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इन दिनों में लास्ट डेज में अपने आप के कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना है। बहुत ये नहीं रहना आपको, क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा सीरियस रह रहे हैं, बहुत ही ज्यादा एग्जाम के बारे में सोचें। दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसा नहीं वही बस ये क्लियर तो सब कुछ लाइफ में एकदम सेट हो जाएगा, इससे बहुत चीजें सेट हो जाएंगी, बट उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। अभी थोड़ा सा हमें कूल एंड काम रहना है, ठीक है। तो बहुत ही एक मेरा फेवरेट सा कोट है, बी अ वॉरियर नॉट अ वरियर। तो अभी जो है आपको वॉरियर बनना है, चिंता किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। कोई मोटिवेशनल सॉन्ग हो सकता है तो उसको सुन सकते हैं, जैसे चांदनी चौक टू चाइना जो मूवी है उसका एक गाना है ना, मंजिल खुद आई पास दिखा जलवा दिखा जलवा। तो मतलब यार ये टाइम का आप वेट कर रहे थे कि इस टाइम मुझे परफॉर्म करना है, आप कर सकते हो, इस टाइम घबराना नहीं है। अब हाँ, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करिए, सिर्फ भगवान भरोसे जा रहे हैं तो वो नर्वसनेस अलग है, बट ये वो नर्वसनेस की मैं बात कर रहा था कि जो तैयारी अच्छी हो गई है उसके बाद भी थोड़ा सा रहे यार कुछ रह गया, बाकी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपके प्रीवियस रिजल्ट्स कैसे रहे थे, स्कोर कैसे रहे थे, जो आपने मॉक टेस्ट दिए थे उनको याद करना है। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है, अपने डर पर मतलब अपनी नर्वसनेस पर को आपको काबू करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया कोट था, मैंने किसी हॉस्पिटल में देखा था तो बड़ा मतलब अच्छा लगा ये। फोकस ऑन रिवीजन एंड 1 PY इज प्रीवियस ईयर मॉक। भले आप दे भी चुके हो तो बट वो भी तो, ये तो बस ऐसे ही दे रहे हैं, ठीक है। दिन में एक दे दो, 60 मिनट्स का ही मॉक होने वाला है आपका, वो दे दो। मेन आपको रिवीजन पे फोकस करना है। भले आपने कुछ करंट अफेयर्स के नोट्स बना रखे हैं या कुछ सिनोनिम एंटोनियम या कुछ रिवीजन लास्ट मोमेंट पे कुछ फॉर्मुलाज रिवाइज कर रहे हैं या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं, उस पर टाइम ज्यादा देना है। मॉक बहुत ज्यादा नहीं लगाने, और इनके खासकर आपको नंबर पे भी फोकस नहीं करना कितने आए, बस अपना हम एक बार रिवाइज करने के लिए मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। अभी लास्ट डेज में आपको बढ़िया नींद लेनी है। एग्जाम से पहले पूरी कोशिश करनी है कि 8 घंटे हमें सोना है। 10 घंटे सोने की कोशिश करोगे तो 8 घंटे उसमें से नींद आ पाएगी, ठीक है। इमेजिन योरसेल्फ इन एग्जाम हॉल, ठीक है। तो अब भाई आपको थोड़ा सा आंख बंद करके फील करो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, एग्जाम दे रहे हो, तो उससे अपने आप ही आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी शूट अप हो जाएगी। बट धीरे धीरे करोगे, इवेंचुअली मतलब आप
ये मान लीजिए कि आप अपने आप को रेडी कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट के लिए। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये ऐसे ही मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई इंटरनेशनल प्लेयर था रनिंग का, तो उसने अपने इंटरव्यू में बताया था कि हम अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करते हैं, और एक नहीं सभी करते होंगे, कि भाई जो क्राउड की जो आवाजें हैं या स्टेडियम में जो आवाज होती है उसको एकदम हेडफोन लगा के वो अपने आप को रेडी कर रहे होते हैं उस एक्चुअल एनवायरनमेंट के लिए। तो ये बिल्कुल करना चाहिए, और ऐसा नहीं मैं आपको ये ऐसे बोल रहा हूँ, मैंने खुद भी अपने टाइम में ये किया है, और ये आपको थोड़ा सा उस टाइम के लिए आपको रेडी कर रहा होता है। ठीक है, अटेम्प्ट एज पर योर प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका 10:30 बजे से 10 बजे से, तो आप जब आप एग्जाम हॉल में एंटर कर चुके हैं, है ना, कंप्यूटर आपके सामने है या आपका जब भी थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा है, आप एक दो बार रिवाइज करते रहो अपने दिमाग में कि यार आपका प्लान क्या था, कि आपको पहले इंग्लिश अटेम्प्ट करना था या रीजनिंग या मैथ है जीएस, किस प्लान के साथ है उसको जरूर एग्जीक्यूट करना है। अदरवाइज होगा क्या, अपने सामने रीजनिंग पहले आ रही है, फिर उसके बाद अपना क्या जी के आ रहा है, फिर मैथ्स आ रहा है, फिर इंग्लिश आ रहा है, इस अगर पैटर्न में आया तो आप फिर उसी पैटर्न में जो है अटेम्प्ट कर रहे होगे, बट आपका प्लान क्या था वो हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है रीच 1 आवर या 1 डे बिफोर एग्जाम। तो बहुत ये छोटा सा पॉइंट लग रहा है यार, टाइम पर ही तो हमें एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है, या एडमिट कार्ड लेके जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट, या जो आधार कार्ड या पैन कार्ड आप लेके जा रहे हैं, जो भी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लेके जा रहे हैं, उस पर आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि केवल ईयर और मंथ मेंशन है, डेट मेंशन नहीं है, तो आधार कार्ड पे कईयों के ऐसा होता है। ठीक है, तो उन्हें एग्जाम नहीं देने दिया गया। तो आपको गलती अपने पार्ट पर नहीं करनी है, सारी चीजें देख कर, ये छोटी सी चीज है, लेकिन इस वजह से भी हजारों ऐसे कैंडिडेट्स रहते हैं जिन्हें एग्जाम देने नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट था और अब तो ईश्वर की दया से उसकी 2-3 जॉब लग गई, बट CGL-19 का उसे डिस्क्रिप्टिव नहीं देने दिया गया था। 2-3 जॉब जो लगी, एक स्टेशन मास्टर में, एक दिल्ली का कोई एक जॉब था, और कोई MTS का जॉब था, 2-3 जॉब उसकी लगी, लेकिन वो 19 में एक अच्छी रैंक हासिल कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को उसे देने नहीं दिया गया, क्योंकि आधा घंटा या 15 मिनट लेट हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, 1 घंटे पहले आपको तब प्लान करना है जब आपके 3-4 घंटे के रेडियस में आपका सेंटर है। लेकिन अगर कहीं भी अगर आपका जो सेंटर है वो 12 घंटे से अधिक है, ऐसा मेरा मानना है पर्सनली, 12 घंटे से अधिक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूपी से हो, आपको राजस्थान भेज दिया, आप दिल्ली से आपको यूपी भेज दिया, अगर मोर देन 12 आवर्स लग रहे हैं तो प्लीज एक दिन पहले पहुंचो एग्जाम सेंटर के आसपास, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सर्दियों की वजह से हम सोचते हैं कि अरे 3 घंटे पहले ट्रेन पहुंचा रही है और ट्रेनें लेट हो जाती हैं, है ना, तब कोई हमारा एक्सक्यूज नहीं सुनने वाला कि इस वजह से हम लेट हो गए, और एग्जाम तो बस 1 ही घंटे का है, सॉरी 1 ही घंटे का है। ठीक है, तो उस बात का अवश्य ख्याल रखिएगा। मेडिटेशन और ये दोनों चीजें थोड़ी सी इंटरलिंक टाइप है। मेडिटेशन अवश्य करिए, दिमाग को जो है शांत करने में मदद करता है। एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ, आप मेडिटेशन के लिए टाइम वेस्ट ना करें कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। मेडिटेशन इज जस्ट कि आपको अपने दिमाग को शांत करना है। बहुत आसान तरीका जो मैं मानता हूँ वो ये है, आंख बंद करिए, ठीक है, और बस अपनी सांस पर ध्यान रखिए कि सांस बाहर जा रही है, अंदर जा रही है। स्टार्टिंग में क्या होगा, आपको बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे, अरे यार सिनोनियम चल रहे होंगे, या मैथ्स के फॉर्मूले चल रहे होंगे, या इधर उधर की बातचीत चल रही होंगी, बट एज पर टाइम जैसे 8-10 बार आप फोकस करेंगे अपनी ब्रीदिंग पर, अपनी सांस पर, तो आपका जो थॉट्स हैं वो काफी कम हो जाएंगे। बस दैट इज मेडिटेशन, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो ये छोटी सी मेडिटेशन और ये चीज करिए। बाकी ऐसे पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर वो पॉइंट नहीं लिया कि पानी कम पियो। ठीक है, पानी कम पीना वैसे भी सर्दी चल रही है, बट हाँ बहुत ज्यादा पानी जो एग्जाम से पहले नहीं पीना है, क्योंकि उस 1 घंटे के समय में अगर आपको टॉयलेट या वॉशरूम जाना पड़ा तो बहुत महंगा पड़ सकता है। ठीक है, तो इतने ही मेन पॉइंट्स है। डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट।